जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से जियोलॉजिकल मैप्स कुछ इस तरह के मैप्स को कैसे डाउनलोड करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे और जीआईएस में इसका क्या यूज है वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद आपको जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्च करना है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाली साइट मिल रही है ये ऑफिशियल साइट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अभी यहाँ पर आपको साइन इन वगैरह की जरूरत नहीं है, अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। हम पीडीएफ फॉर्मेट में ही जो है अपने स्टडी एरिया का जियोलॉजिकल मैप डाउनलोड करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पर जो ये 3 लाइंस शो हो रही है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैप्स का एक ऑप्शन मिलेगा। मैप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देन मैप सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके सामने एटलस भी आ जाएगा, ऑयल फील्ड मैप आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स मैप आपको मिल जाएगा, जियोलॉजिकल मैप यहाँ पर आपको मिल जाएगा और भी यहाँ पर काफी सारे जो है आपको मैप्स मिलेंगे आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर जियोलॉजिकल मिनरल्स का मैप मिल जाएगा आपको, मैरिन्स मिल जाएगा, समुद्री जो संसाधन है उससे रिलेटेड जो इसके बाद देखो यहाँ पर मिनरल्स का हो गया। अब जियोलॉजिकल आपको यहाँ पर मिलेगा जियोलॉजिकल क्वाड्रेंगल मैप, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। सो आपको यहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो बताने वाला हूँ। सो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जियोलॉजिकल क्वाड्रेंगल मैप्स होता क्या है। सो एक ऐसा मैप होता है जिसमें एरिया की जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे कि कौन सी रॉक्स है, उनकी एज की बात हम करते हैं, कितनी साल उसकी एज हो चुकी है, स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, मिनरल्स एरिया कैसा है, रॉक्स टाइप्स एक्सेट्रा। ये होता है जियोलॉजिकल मैप। और जियोलॉजिकल क्वाड्रेंगल मैप मतलब क्वाड्रेंगल मैप हम इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि एक फिक्स्ड मैप एरिया होता है, यानी कि 4 किनारों वाला एक निर्धारित क्षेत्र होता है। जैसे कि 7.5 मिनट का जो हम यूज करते हैं टोपोसीट हो गया, और 15 मिनट्स का जो टोपोसीट है जो कि हम जो टोपोग्राफिकल मैप में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्वाड्रेट जो टोपोसीट है 1/4 डिग्री सीट की बात की थी, तो ठीक वैसा ही ये जो है क्वाड्रेंगल मैप होता है। ठीक है, एक एरिया का होता है आपका, एक निश्चित एक एरिया होता है, उसके अंदर ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अब हम इसको डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो आपको सिंपल देखो आपको आपका एरिया फाइंड करना है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ है, यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेक्ट मैप का। जैसे कि अब आप एटलस ऑयल फील्ड का भी कर सकते हो, यहाँ पर आप जियोलॉजिकल क्वाड्रेंगल मैप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्केल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर रख रहा हूँ 1:। ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेट के अंदर आप अपना एरिया स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ राजस्थान का एरिया, जैसे कि हरियाणा हो गया। ठीक है, मेरा जैसे मैं हरियाणा का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और सब डिस्ट्रिक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सब डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा, सिलेक्ट रीजन। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट हो गया, सेंटर हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे एरिया सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ जो है आपकी मैप आईडी आ जाएगी, मैप टाइटल आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। ठीक है, और पब्लिश मैप वगैरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया आ जाएगा। अभी इस जो आप जैसे फॉर एग्जांपल रोहतक कार्डिंगल जो जियोलॉजिकल मैप है उसके अंदर आप देखो झज्जर डिस्ट्रिक्ट, रोहतक, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से जो आप डिस्ट्रिक्ट भी अपने देख सकते हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, हिसार यहाँ पर आपको मिल गया है। ठीक है, और चंडीगढ़ आ चुका है। कोई सा भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से, जैसे कि मैं यहाँ पर सीकर क्वाड्रेंगल मैप यूज कर लेता हूँ। हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो गया आपका। अब इसको ओपन करना है, ये जो है जीआईएफ फॉर्मेट में है। अब आप अगर इसका रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में अगर इसका यूज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी फॉर जो आप, आपको ये जो मैप मिलेगा ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है एरिया वो बता देता हूँ। इसको आप जो है रिमोट सेंसिंग और या जीएस के अंदर अगर यूज कर रहे हो, आप अपने सॉफ्टवेयर के जीएस आरएलजीएस के अंदर इसको यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले इसको जो आपको ये मैप मिलता है वो है आपका पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इसको सबसे पहले आपको पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद इसको जियो रेफरेंस करना है। अब जियो रेफरेंस कैसे करते हैं आर्क मैप में, क्यूजी सॉफ्टवेयर में, इस पर भी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम जो है इसको करने के बाद इसकी हम लीजेंड को समझते हैं। जैसे कि ये एरिया है, आप देखो जैसे ये आपका मेंशन है यहाँ पर जियोलॉजिकल क्वाड्रेंगल मैप है, और इसके अंदर अगर आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पर आपको ये लीजेंड दी गई है।
मेन जो है ये लीजेंड, ये इसमें लीजेंड को जो है आइडेंटिफाई करना होता है। और नीचे आप देखो स्केल आपको मिल जाएगा। इधर आप सीट भी देख सकते हो। अब ये जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, ये जो सीट होती है ये एक जैसे 7.5 मीटर जो हम डिग्री वाली सीट, डिग्री सीट जिसमें हम बात की थी, क्वाड्रेंट सीट होगी, जिसको हम 1/4 डिग्री सीट के नाम से भी जानते हैं, वो सीट होती है ये। अब यहाँ पर लीजेंड के अंदर आप देख सकते हो क्या कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, इस लेजेंड के अंदर जो ये आपको एलुवियम एओलियन सेंट्स जो कि दिखाया गया है, ये जितना भी एरिया आप देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ नदी द्वारा जो है जमा किया गया अवसाद है, नदी द्वारा जो डिपॉजिट किया गया मलबा है वो यहाँ पर है। और प्लस में हवा द्वारा जो लाई गई बालू रेत है, जैसे ये एरिया आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ये अरावली आप देख सकते हो, अरावली का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अरावली की रॉक्स है। और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, ये जितना भी आप देख रहे हो। तो यहाँ से जो है, इसका मतलब है, इस लेजेंड का मतलब आप ये है कि ये जो है नदी द्वारा जो डिपॉजिट किया गया जो अवसाद है वो है, और प्लस में हवा द्वारा जो लाई गई रेत है, यानी कि इन दोनों का जो सम्मिलित, यानी कि इन दोनों का रूप जो है जिसको हम लोएस कहते हैं वो है ये। और ये जो है सबसे नया डिपॉजिट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ अरावली के जो रीजन से भी कुछ नदियां हैं वो निकलती हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे नया डिपॉजिट। उसके बाद देखो आप यहाँ पर जो सेकंड आपको दिख रही है इंडेक्स के अंदर, जो लीजेंड के अंदर, जो जिसको हम कहते हैं पेगमेटिक टेस्ट। ठीक है। ये आपकी इसके अंदर जैसे कि इग्नियस रॉक्स के बारे में स्टडी की गई है, इग्नियस चट्टानें हैं, माइका क्वार्ट्जाइट जैसे मिनरल्स है। ठीक है। इसके बाद ग्रेनाइट है। ये जो ग्रेनाइट का रीजन है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें। ग्रेनाइट का जैसे कौन सा रीजन है, ये देखो, ये रीजन ग्रेनाइट का, इसके अंदर यहाँ पर देखो ये जो सिंबल दिया गया है ये ग्रेनाइट का है। ग्रेनाइट मतलब यहाँ पर इंट्रूसिव इग्नियस चट्टानें हैं। इंट्रूसिव इग्नियस जो रॉक है, यानी कि जो ज्वालामुखी एक्टिविटीज होती है, वो यहाँ पर चट्टानें हैं, मिलेगी आपको। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो, पोस्ट दिल्ली इंट्रूसिव हो गया, यहाँ पर ग्रुप, इधर अलवर ग्रुप हो गया, ये आपका अजाबा ग्रुप हो गया। इसमें आप देखो दिल्ली मिडल मिडल प्रोटोजोइक। ठीक है। प्री अरावली आर्कियन। तो ये जो है पूरी की पूरी स्टडी आप देख रहे हो, ये सारी की सारी स्टडी जो है वो चट्टान पर है, यानी कि रॉक्स पर है। किस प्रकार की रॉक्स है, कितने प्रकार की चट्टानें हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी इग्नियस रॉक है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और किस एरिया में किस प्रकार की चट्टान है, उनका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ में जो है उनकी एज ग्रुप, यानी कि वो कितने पुराने हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ एज ग्रुप भी इनकी देख सकते हो, यहाँ पर आपको एज ग्रुप मिल जाएगी इनकी। जैसे ये प्री अरावली, अरावली प्री अरावली आप देख रही हो, ये जिसमें कि सिस्ट और नीस जो रोक्स है, क्वार्ट्जाइट रोक्स है, ये आप देख रहे हो, तो ये है प्री अरावली की। अब इसमें आप ये जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कलर के थ्रू। और ये प्री अरावली जो है आर्कियन टाइम की है। आर्कियन टाइम, आर्कियन मतलब एक प्रकार का जो पीरियड था, जो कि एक एरा महाकल्प के अंदर, या जिसको हम प्री कैम्ब्रियन जो एरा था, उस टाइम के अंदर ये एक पीरियड आता है आर्कियन। और आर्कियन के टाइम में जो है नीस ग्रेनाइट चट्टानों का जो है, रॉक्स का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं इस जियोलॉजिकल मैप के थ्रू। और हम जो है स्टडी करते हैं रॉक्स की। बेसिकली जो हम इन मैप्स के यूज करके जो हम रिवर जो अपनी रॉक्स है, चट्टानें हैं, उनका ही जो है अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी जो है वो करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसकी एज कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी चट्टानें हैं, वो ही इसके अंदर हम स्टडी करते हैं।